आज हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर कैसे हज़ारों मील दूर चल रहा कोई झगड़ा पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इतना बड़ा असर डाल सकता है। तो चलिए, इसी सवाल से शुरू करते हैं और समझते हैं उस बड़ी आर्थिक पहेली को जिससे आज दुनिया के कई बड़े देश जूझ रहे हैं। अच्छा, तो इस कहानी की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है कुछ ऐसे आंकड़ों से जो सच में चौंकाने वाले हैं। मामला इतना सीरियस है कि यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक चीन के लिए अपनी ग्रोथ की उम्मीदों को काफी कम कर दिया है। और बात सिर्फ चीन पर आके नहीं रुकती। भारत, जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ के अनुमान को भी पूरे 1% से घटा दिया गया है। तो सवाल वही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इन नंबर्स के बदलने के पीछे वजह क्या है? अच्छा, इसको समझने के लिए हमें इस पूरे मामले की जड़ तक जाना होगा। और इस संकट का जो केंद्र है ना, वो है हजारों मील दूर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा टेंशन। देखिए, शांति के लिए बातचीत की कोशिशें तो कई बार हुई, पर वो सब फेल हो गई। नतीजा, दोनों देशों के बीच झगड़ा और बढ़ गया और इससे दुनिया के एक बहुत ही जरूरी हिस्से में माहौल एकदम अनिश्चित हो गया। और यहीं पर हम इस पूरी प्रॉब्लम के एपिसेंटर पर पहुंचते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये असल में एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है और इसका कंट्रोल में होना पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस कनेक्शन को समझते हैं कि कैसे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन सीधे सीधे क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से जुड़ जाती है और फिर एनर्जी की कीमतों पर ऐसा असर डालती है जो हम सबको महसूस होता है। देखिए, ये पूरा मामला एक चेन रिएक्शन जैसा है। सबसे पहले इस लोकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तेल की सप्लाई में गड़बड़ होती है। फिर इसी अनिश्चितता के चलते दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं और आखिर में जो देश तेल खरीदते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं, उन्हें इसकी सीधी मार पड़ती है और उनकी इकोनॉमी स्लो हो जाती है। तो अब जरा उन दो बड़े देशों पर फोकस करते हैं जिन पर इस संकट का सबसे गहरा असर पड़ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदार चीन से। चीन की ग्रोथ रेट, जो पिछले साल तक 5% पर काफी मजबूत दिख रही थी, अब अनुमान है कि उसमें एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि चीन दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और इंपोर्टेड ऑयल पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी ही उसे इस तरह के संकट में बहुत वल्नरेबल बना देती है। और चीन की ही तरह भारत पर भी इसका काफी गहरा असर पड़ रहा है। पिछले साल भारत की ग्रोथ 7% से भी ज्यादा थी, जो कि कमाल की बात है, लेकिन अब ये रफ्तार भी घटकर करीब 6% पर आ सकती है। अब भारत की इकोनॉमी में ये असर दिखता कैसे है? ये दिखता है पेट्रोल, डीजल और खाद जैसी जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों में। क्यों? क्योंकि इन सब के दाम सीधे सीधे कच्चे तेल से जुड़े होते हैं। और यहीं पर यूएन इकोनॉमिस्ट हमजा मलिक की एक बात बहुत फिट बैठती है। वो कहते हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन वो तो दुनिया की इकोनॉमी का इंजन है और अगर इंजन में कुछ होगा तो उसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा ही। इससे ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है। तो सोचिए, जब दुनिया की ग्रोथ का इंजन ही लड़खड़ाने लगे तो इसका मतलब क्या है? चलिए अब जरा बिग पिक्चर देखते हैं और समझते हैं कि इस स्लो डाउन का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। तो पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखें तो ये होता है, मिडिल ईस्ट में एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। इससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। फिर चीन और भारत जैसे बड़े इंपोर्टर्स पर बोझ बढ़ता है, उनकी ग्रोथ धीमी हो जाती है और नतीजा ये होता है कि जो ग्लोबल ग्रोथ का इंजन है वही कमजोर पड़ने लगता है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में हमारी ग्लोबल इकोनॉमी आखिर है कितनी नाजुक।